भाई साहब क्या रोड बना है, बहुत औसम है। जो कर्व्स है ना ये रोड पे, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। गोवा की गलियां इतनी सिमिलर है ना, हमेशा ऐसे लगता रहता है कि मैं इधर आया हूँ। भाई साहब गोवा की रिचनेस देखो, क्या ब्यूटी है यार, सच में बहुत ही गलत स्कैम हुआ। ओ भाई साहब, हाँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स 5:30 AM एंड अभी हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है। आइडिया इसीलिए नहीं है बिकॉज प्लान तो उडुपी का है, बट द थिंग इज़ कि कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। एंड जो होटल अवेलेबल है वो 50 60 के रेंज में है, 3 डेज़ के लिए वगैरह, मे बी 1 डेज़ के लिए ऐसा। सो डेफिनेटली वो तो परवड़ेगा नहीं। अगर होटल नहीं मिलता हमें पूरा टाइम तो प्रॉब्ली हम लोग गोवा में रुकेंगे। बाय द वे मेरे साथ वरदान एंड दिव्यांशु जो उदयपुर आए थे, वही दोनों जन आने वाले हैं। एंड लकीली वरदान का भाई अभी फ़िलहाल गोवा में काम कर रहा है, वर्किंग है, तो उसका घर है वहाँ पे। एंड वैसे अपना भी गाँव है ही है कोकण में। सो अगर कुछ नहीं होता तो गोवा में रुक जाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट हुआ है यार हमें। एंड अभी सब लोग बात ये कर रहे हैं कि उडुपी चलना है या नहीं चलना है। एक्चुअली एक तो लेट हुआ है, सेकंड थिंग होटल्स अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा बीच में रुक के देखेंगे होटल्स वगैरह कुछ अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं, कॉल करके देखेंगे। अगर उडुपी नहीं तो उसके पहले थोड़ा कहीं पे भी। बट अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। अभी हम लोग पड़स पे फाटा पे है एंड लुक एट द टाइम, 7 बज गए। तो एंड उडुपी पकड़ लो 800 किलोमीटर के आसपास है। लुक एट दिस, क्या फॉग है भाई, कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है। मैंने ऊपर तो एक जैकेट पहना था, आई मीन राइडिंग जैकेट के अंदर एक जैकेट पहना है थोड़ा पॉलिस्टर का, तो उसके थोड़ा गर्म है ऊपर। बट नीचे बेस लेयर के ऊपर डायरेक्ट राइडिंग पैंट पहना है। एंड जो ठंडी लग रहा है मेरे को, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फाइनली सूरज देवता के दर्शन हो चुके हैं। अब जाके थोड़ा गर्मी मिलेगी एंड अच्छा लगेगा थोड़ा। ओके, सो हम लोग यहाँ पे जोशीवाड़े वाले के यहाँ पे रुके थे एंड 1 घंटा लगाया हम लोग ने। एंड आप शॉक हो जाओगे सुन के कि हम लोग ने 1 घंटा किस में लगाया। हम लोग का खाना वगैरह खा के हो गया था 20 और 30 मिनट्स में। बट हमारे साथ एक बंदा है DVD, ये वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि उसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए उसको लेके। सो यही वो बंदा है जो अभी पीस बता रहा है। एनीवेज, तो वो थोड़ा डाउट पे है, पता नहीं क्यों उसको, मतलब ऐसा है कि उसको कैसे है कि सब लोग जब बड़ा राइड होता है तो सब लोग एक प्रिपेयर करते हैं, मेंटली प्रिपेयर होते हैं, बाइक को प्रिपेयर करते हैं। तो जब बाइक को प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं कि बाइक एकदम वर्स्ट कंडीशन में है एंड उसको एकदम अच्छे कंडीशन में लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। बाइक ऑलरेडी अच्छे कंडीशन में होते हैं, बट छोटा मोटा कुछ काम रहता है तो वो हम लोग काम करते हैं, तो हमें भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो इसके साथ भी सेम चीज़ हुआ है। इसको एक्चुअली बाइक पे काम करने का टाइम नहीं मिला। ओके, बाइक 10,000 किलोमीटर ही चली है, बाकी सर्विस वगैरह प्रॉपर है, बट इसको बाइक पे काम करने का चांस नहीं मिला करके अभी इसको ना थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आ रहा है कि ऊपर से क्या हुआ, बाइक में मॉर्निंग में पंक्चर निकला। हालांकि ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ये होती रहती है। मैं उसको समझाया नहीं, इसका सेकेंड ही बड़ा राइड है, मतलब आप बोल सकते हो काइंड ऑफ नया है राइडिंग के लिए बंदा। तो उसको में भी वो मेंटली थोड़ा उसको लग रहा है कि कुछ तो होगा बाइक के साथ, कुछ तो होगा। प्लस उसके ब्रेक पैड वियर आउट हो चुके हैं थोड़े, मतलब थोड़ा कम लाइफ बचा है। तो उसको कंटिन्यूसली बार बार कुछ तो लग रहा है। एक तो मेरे को ना बाइक पे काम करने का चांस मिला, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, तो इसके लिए वो कंटिन्यू वो सोच रहा था। तो हम लोग ने समझाया,
फिर भी वो बहुत ज़्यादा डाइसी था, बट फाइनली वो आ रहा है हमारे साथ। एंड अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग अभी हार्डली मैं घर से 136 किलोमीटर की दूरी पे ही 5:30 बजे निकला था। तो आप समझ सकते हो हम लोग कितना कितना लेट चल रहे हैं स्केड्यूल के हिसाब से। एंड सेकेंड अपडेट इज़, प्लान था उडुपी जाने का, उडुपी में साला कोई होटल नहीं मिल रहा। वन मोर थिंग इज़ दैट अगर होटल मिल भी जाता तो उडुपी पहुंचने के लिए अभी बहुत रात होती है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया यार मानगांव में। शिट, हम लोग ने एक्चुअली बहुत टाइम निकाला यही सोचने के लिए कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बाय द वे हम दोनों का फिक्स था, मेरा और वरदान का, बट दिव्यांशु का थोड़ा डाइसी था। ऑलमोस्ट 3 बज गए एंड सो फार वी आर एबल टू कवर 10 किलोमीटर्स। बहुत आराम से चल रहे, बहुत ज़्यादा आराम से चल रहे, आई नो दैट, बट ठीक है। अभी हमारा कन्फर्म है, हम लोग गोवा ही जा रहे हैं। वर्धन के भाई के घर रुकेंगे। ओह मैन, लुक एट दिस माउंटेन्स, बहुत प्यारा। ये रोड मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे एक गाँव बसा है, पूरा माउंटेन है एंड बीच में से कोई तो रिवर जा रही है, लवली। संगमेश्वर क्रॉस करने के बाद रत्नागिरी तक रोड बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा खासा ख़राब है। बहुत सारे बीच में पैचेस रहते हैं जो ख़राब है, बट मैं रत्नागिरी के बाद पता नहीं अभी ये रोड कितना अच्छा रहेगा, मे बी पाली तक। बट भाई साहब क्या रोड बना है, बहुत औसम है। जो कर्व्स है ना ये रोड पे, मज़ा आएगा भाई, मज़ा आएगा। अगर आपके स्पोर्ट्स बाइक है ऐसा कुछ है तो लीन करने में जो मज़ा आएगा ना, क्लास। मैंने तो अपने हिसाब से मज़े लिए लो स्पीड पे, जो भी स्पीड मेरे लिए कंफर्टेबल है उसके हिसाब से। बट भाई साहब सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लुक एट द रोड क्वालिटी, ये बहुत प्यारा रोड बना है रत्नागिरी के पास। सन इज़ अबाउट टू सेट, टाइम इज़ 5:30 एंड 430 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और मेरा गांव अभी हार्डली 60 किलोमीटर्स रहेगा, 60 और 65 किलोमीटर्स पर हमें जाना है गोवा। थोड़ा वियर्ड लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं ये रूट पे जा रहा हूँ, अपने गांव नहीं ठहर रहा हूँ। आई हैव टू फिगर आउट समथिंग फॉर माई नी पेन। वीस्टॉन में भी होता था, केटे में भी हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आगे जाके कुछ तो इशू हो जाएगा एंड मैं लॉन्ग टर्म के लिए बाइक राइड नहीं कर पाऊँगा, विच इज़ अ सैड थिंग। देयर इज़ अ सन इज अबाउट टू सेट। चाय के लिए रुकते कहीं पे, झाराप रुकेंगे, झाराप। ओ हो, क्या ही ऑसम नज़ारा था यार। ओ शिट, कैप्चर करना चाहिए था यार। शिट, बहुत आगे आ गया यार। चल सकते क्या अपन रिटर्न? बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है, पिक्चर परफेक्ट। क्या ही ऑसम सीन है यार, वाह। सनसेट हो गया पूरी तरीके से एंड अभी अपन अपना आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो टाइम अपडेट 7:25 हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट देर। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 60 किलोमीटर्स बाकी है। थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने चाय लिया, 1 घंटे में पहुंचने का ट्राई करेंगे एंड देन मस्त खा पी के सो जाएंगे एंड कल उडुपी के लिए निकलेंगे। Hey, good morning from Goa. The time is 10:20 एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मलपे की ओर। मेरे दोस्त तो आगे बढ़ चुके हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगा तो मैंने उनको बोला आगे जाने के लिए। एंड आज का राइड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज़, बीचेस, रिवर्स हमें मिलेगी एंड जैसे हम लोग कर्नाटका क्रॉस टच करेंगे, बहुत ही प्यारे एंड ह्यूज रोड्स मिलने वाले। आई एम रियली एक्साइटेड। ओके, सो पेट्रोल
फिलअप करके हो गया एंड टोटल ऑलमोस्ट 9 लीटर का पेट्रोल है एंड अभी सच रुकने का ज़रूरत नहीं है। ओके सो कल मैंने ट्रिप मीटर सेट करता अभी कल अपना कुछ 550 अराउंड ट्रिप हुआ था कल के दिन का, तो उसका फ्यूल कंजप्शन फ्यूल इकोनॉमी मिला 27.7 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, अभी इसको रिसेट करते हैं। ट्रिप टू वैसे के वैसे रहने देंगे, लेट सी पूरा टोटल ट्रिप का कितना किलोमीटर होगा। अभी इसको रिसेट, और आज के दिन में मैंने हार्डली 2-3 किलोमीटर चलाया रहेगा। अभी गोवा की गलियाँ इतनी सिमिलर है ना, हमेशा ऐसे लगता रहता है कि मैं इधर आया हूँ। मतलब आप कहीं से भी जाओ, सी अगेन ये ब्रिज, ऐसे ब्रिज बहुत मिलेंगे। एंड देन द काइंड ऑफ माहौल अभी यहाँ पे है, ये माहौल ऑलमोस्ट हर गली में है ऑलमोस्ट। तो ऐसा हमेशा लगता रहता है कि भाई मैं यहाँ से आया हूँ, पहले भी आया हूँ। मतलब चलो वहाँ पे लिखा था 4 लेन स्टार्ट, तो बहुत ही खूबसूरत सा 4 लेन है भाई। ऐसा 4 लेन में चलाने में क्या ही मज़ा है, बहुत ही प्यारा 4 लेन है। ओहो, कौन सा रिवर है ये, समझ में नहीं आ रहा, बट ओ भाई साहब क्या सीन था वो यार, क्या ही खूबसूरत सा नज़ारा था। वाह, यहाँ पर ड्रोन रहते तो उड़ाने में बड़े मज़े आते हैं भाई साहब। गोवा की रिचनेस देखो, क्या ब्यूटी है यार सच में, एंड क्या ही औसम रोड्स है, मन ही नहीं भरता भाई। जस्ट कीप एंजॉइंग द रोड, द ब्यूटी, अप्रिशिएटिंग इट। यहाँ पे देखो क्या जंगल है। ओहो हो भाई साहब, सोमनाथ मंदिर, अच्छा तो दिस इज सोमनाथ टेम्पल। भाई मज़े आ गए। बहुत ही गलत स्कैम हुआ। गोवा से निकला था तब मैं ऑडियो कनेक्ट करके निकला था एक्चुअली, बट समहाउ डीजे का माइक पता नहीं बीच में डिस्कनेक्ट हुआ, ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ बेसिकली। हाँ शिट। तो मैंने जस्ट यहाँ पे थोड़ा रुक के चेक किया तो कुछ भी कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट ठीक है, अभी स्टिल 200 किलोमीटर पेंडिंग है एंड भूख लगी है थोड़ा बहुत, तो कुछ खाने के लिए रुकेंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, क्या ही एकदम औसम पैचेस था। मतलब जिस चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा था वही टाइम पे एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट ठीक है, जो हुआ उसको अभी और कुछ कर नहीं सकते। जब मैं कुर्ग से एक्चुअली कुर्ग की तरफ जा रहा था तो मैं ये होटल में रुका था, आई रिमेंबर दिस। मैं एंड ऋषि हम दोनों ये होटल में रुक के थोड़ा कुछ खा रहे थे वो सब यादें ताज़ा हो रही है अभी। विस्टॉम ने क्या ही परफॉर्म किया था यार, मतलब विस्टॉम मस्त बाइक है, बहुत ही प्यारी बाइक। कंटिन्यूस आई वॉज राइडिंग एट 100 एंड 110। अभी भी मैं सेम स्पीड कर रहा हूँ। कितने सुनसान है यार ये कर्नाटका के हाईवे, हार्डली कोई व्हीकल है। मतलब पीछे आप मिरर में देख पाओगे कोई है ही नहीं मेरे पीछे। अभी वो ट्रक गया पीछे बस, अदरवाइज साला कुछ दिख ही नहीं रहा। बहुत मतलब ट्रैफिक तो ना के बराबर है।
ओके सो डन विथ लंच। लंच नहीं था वो, एक्चुअली नाश्ता ही था। बस मैंने एक प्लेट मेदू वड़ा खा लिया एंड बहुत छोटे मेदू वड़े थे यार, तो मेरा एक्चुअली पेट नहीं भरा। बट इन्होंने वो एक प्लेट मेदू वड़ा, 2 प्लेट मसाला डोसा देने के लिए इतना टाइम लगा कि मैं क्या ही बोलूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:44 एंड ETA इज़ 6:14। तो अभी गूगल मैप बोल रहा है 3.5 घंटा लगाएगा। लेट्स सी, प्रॉब्ली विल, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर्स बट आई विल टेक वन मोर ब्रेक कुछ तो खाने के लिए या फिर ऐसे ही थोड़ा बॉडी सेट करने के लिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाइक, NX 500, right? Honda NX 500. He is also from Maharashtra. Okay, dual cylinder, must be a smooth bike. होंडा सारा सिंगल सिलेंडर बना था तो भी वो स्मूथ ही बना था। ये दो जन क्या कर रहे हैं यार। शिट, आई रिमेंबर दिस प्लेस। यहाँ पे मैं थोड़ा पहले एक राइट टर्न आता है, वहाँ पे सुजुकी के शोरूम में मैं विस्ट्रॉम के ब्रेक पैड चेक करने गया था। तो उन्होंने चेक करके बोला था कि बहुत लाइफ है, अभी कुछ चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। माँ कसम हर एक चीज़ याद आ रहा है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे ये सारे प्लेसेस याद रहेंगे। एंड ऋषि भी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गया था, उसको भी आई गेस ब्रेक पैड ही दिखाने थे या फिर चेंज करने थे, कुछ तो इशू था उसका। बट रॉयल एनफील्ड ने बोला कि अभी नहीं होगा। आई कैन स्मेल ओशन, पता नहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा कहीं पे, बट मुझे उसका फ्रेगनेंस आ रहा है। जो एक टिपिकल समुंदर की खुशबू रहते ना, वो इधर तक आ रही है। मुझे मैप में दिख रहा है यहाँ पे इसके थोड़ा आगे समुंदर ही समुंदर है। एंड आई कैन फील दैट, क्या ही प्यारी खुशबू है यार। एंड चलाते टाइम में मेरा ध्यान गया, मेरे ग्लोव्स की तो लगी पड़ी है। नेक्स्ट राइड में अभी अच्छे नए ग्लोव्स लेने पड़ेंगे। ओके सो टाइम अपडेट, इट्स 3:30 एंड सो फार वी हैव कवर्ड 200, रिमेनिंग इज़ 136 किलोमीटर, जिसके लिए गूगल मैप बता रहा है 2.5 घंटा। ग्रेट। शरावती रिवर, ओ हो भाई साहब, क्या ही ह्यूज है यार। ये आज के रूट की, मतलब ये पूरे रूट की सबसे बड़ी रिवर है। बाप रे बाप, ह्यूज। जब मैंने फर्स्ट टाइम कर्नाटका विज़िट किया था 2 साल पहले, जब मैं कूर्ग जा रहा था, तब मैं कर्नाटका के वीडियो देख के मतलब पागल ही हो गया था। इसके पहले मैं सच साउथ का भी विज़िट ही नहीं किया था। मतलब मैं समझता था कि जिस तरीके से कोकण में खूबसूरती है वैसा में भी कहीं और नहीं रहेगा। बट देन आई विज़िट कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ज़्यादा नहीं, केरला में जस्ट मुन्नार गया हूँ। बट तमिलनाडु, वहाँ पे वो जो टाइगर रिजर्व है, एंड क्या ही ऑसम प्लेस है। नाउ लुक एट दिस, NH 66 से जस्ट मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इवन कोकण में जो NH 66 का पार्ट आता है वो भी इतना खूबसूरत नहीं है। क्या ही खूबसूरत रोड है यार। सी द ब्यूटी। ऐसे रोड आपको, मतलब बुरा मत मानो, बट ऐसे रोड आपको कोकण में भी नहीं मिलेगी। मैं NH 66 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल आपको बहुत खूबसूरती मिलेगी कोकण में, बट ये हाईवे पे इस तरीके से तो बहुत ही कम, ठीक है। इवन गोवा में भी मैं बोलूँगा इतने नहीं, गोवा में तो रोड ही नैरो हो जाते हैं। NH 66 का ये कर्नाटका का पैच हर एक बाइकर के विश लिस्ट में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए भाई साहब। अभी बहुत ही औसम पैच आने वाला है एंड आई होप सो हमें वो कैप्चर करने मिले। साइड हो जाओ भैया। लुक एट दिस, एंड वेट, दिस इज नथिंग, एंड लुक एट दिस नाउ। ओ भाई साहब, हाँ
एक साइड में रिवर है एंड राइट हैंड साइड में समुंदर है। क्या दिख रहा है भाई, एंड ही नहीं है समुंदर को तो। दिस इज समथिंग एल्स। मैन, ओ मैन, बड़ा बहुत ज़्यादा भीड़ है। लास्ट टाइम मैं आया था इतना भीड़ नहीं था, ये पूरा खाली था। ये ट्रक्स तो थोड़े भी नहीं थे यहाँ पे। पूरा ट्रक ने मामला ख़राब कर दिया एक्चुअली। भाई साहब इतने सारे रिवर क्रॉस किए ना कि अभी तो गिनती ही नहीं है। इनिशियली मैं काउंट कर तो रहा था बट बहुत ज़्यादा रिवर है कर्नाटका में। कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, वाह। वर्धन हमें सनसेट मिल सकता है अभी भी, पता है। सो पब्लिक 6 बज गए एंड लुक एट दिस। ऐसा लग रहा है वेंगुर्ला में किसी गली में घूम रहा हूँ बीच साइड। गूगल मैप ने बोला था 330 किलोमीटर्स है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे गोवा में, एंड ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 330 किलोमीटर्स पे हमारा स्टे आ गया और कुछ 1-2 किलोमीटर रहेगा। ओह नाइस प्लेस यार, बहुत ही ऑसम राइड थी। एंड क्या रोड थे यार, सीरियसली आई एम रियली एन्जॉय टूडेज़ राइड। टाइम हो रहा है 6, जब निकले तब 6:30 7 बजे का ETA था, बाद में 6:30 हुआ एंड देन अभी 6 बजे फाइनली हम लोग पहुँच गए। आज माइलेज थोड़ा कम मिला है, इतना नहीं, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ डेसिमल में थोड़ा कम हुआ है। 26.9 मिला आज, कल 27.7 था। बाकी एवरेज स्पीड आज का 62 किलोमीटर्स पर आवर है। फ्रेश होकर अगर कुछ बाहर घूमना रहेगा, खाना है, भूख लगा यार ना, ब्रेक में जो खाया था वो कुछ, उससे कुछ पेट तो भरा नहीं, तो अभी थोड़ा कुछ ना कुछ खा लेंगे एंड देन घूमने चलेंगे या फिर रेस्ट करेंगे। बाकी कल तो जाना है। चलो बाय बाय।